महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद सीएम पद को लेकर चल रहा सियासी सस्पेंस खत्म हो गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें फडणवीस को नेता चुन लिया गया। महायुति के सहयोगियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अजीत पवार ने खुद के शपथ लेने की बात कही। एकनाथ शिंदे भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मैं समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। ये 2019 में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के शब्द थे और हमें मानना होगा कि उन्होंने न केवल अपना वादा निभाया बल्कि उम्मीदों से बढ़कर काम किया। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। जो कहा था वो करके भी दिखाया। बीजेपी की ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच 10 दिनों से अधिक समय तक गतिरोध के बाद ये घोषणा की गई। शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर कुहासा छट गया है। देवेंद्र फडणवीस कल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिंदे और पवार के बीच तंजबाजी भी देखने को मिली। हल्के फुल्के अंदाज में शिंदे और अजीत पवार ने एक दूसरे की चुटकी ली। शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता। आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। वहीं महाराष्ट्र में कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को न्योता दिया जा चुका है और इनके साथ ही सीएम पद की शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फडणवीस ने उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा को भी निमंत्रण भेजा है। कि बाबा महाकाल के पूरे भारत वर्ष के अंदर भक्त लोग हैं, उसी के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब भी बाबा महाकाल के परम भक्तों में से हैं। वो नित्य यहाँ पर आते हैं, साल में 3-4 बार बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते ही हैं। इसलिए उनका बाबा महाकाल के प्रति आस्था है और इसीलिए कोई भी कार्य होता है तो वो बाबा महाकाल के दरबार के अंदर निमंत्रण जरूर भेजते हैं और सम्मान बुलाते हैं। इसलिए हम लोग जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फडणवीस ने पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे गठबंधन को एक साथ रखना हो या विपक्ष को खत्म करना हो, जिसका फायदा एक बार फिर से फडणवीस को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल जाने की जिद पर राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर के पास अड़े रहे।